नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः एक साथ ए बी व सी किसी काम को क्रमशः एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी काम को करने में सी का आधा समय लेते हैं और बी प्लस सी उसी काम को करने में ए का 1/3 भाग समय लेते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए प्लस बी काम को करने में सी का आधा समय लेते हैं। सी का आधा समय लेते हैं। ए प्लस बी काम को करने में सी का आधा समय लेते हैं। अगर सी मान लीजिए टाइम कितना लेता है 2 यूनिट का, तो ए प्लस बी इसका आधा कितना होगा, 2 का आधा कितना होगा 1 यूनिट। ये इनके टाइम का रेशियो हो गया। क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। लेकिन हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हो जाएगा, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे क्या होते हैं, विलोमानुपात में होते हैं। कहने का मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। और फिर क्या कह रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को करने में ए का 1/3 भाग समय लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बी प्लस सी काम को करने में ए का 1/3 समय लेते हैं। अगर ए मान लीजिए टाइम कितना लेता है 3 यूनिट का, तो बी प्लस सी इसका 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। तो इनका टाइम का रेशियो कितना आ गया 1/3। और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के विलोमानुपात में होते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, ए प्लस बी की कितनी है 2 और यहाँ पर सी की कितनी है 1। तो इनकी कार्य क्षमता का योग कितना होगा 3। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता, तो यहाँ पे बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट है। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट है। और ए की कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट। तो इनका योग कितना आएगा 4। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट है और सी की कार्य क्षमता कितनी 1 यूनिट। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले समीकरण में ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3 यूनिट हो रही है, दूसरे में ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है 3 1 4 हो रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कार्य क्षमताओं को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी कार्य क्षमताएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस पूरे टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे टर्म्स के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और सी की कार्य क्षमताएं क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 के 3 हो जाएगी। और बी की कार्य क्षमता तथा सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता यहाँ पे देखिए कितना होगा 4 के 4 हो जाएगा। और तीनों का कार्य क्षमता मिला के कितना हो रहा है 4 3 12। तो यहाँ पे ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है 4 3 7। इसका मतलब बी का कितना होगा 5 होगा। तो इनकी कार्य क्षमता में अनुपात कितना हो गया 3:5:4 का। अब हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो सबकी मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 5 3 8 4 12 है। और ये तीनों लोग मिलकर के काम को कितने वक्त में करते हैं 20 दिन में करते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240। पूछा गया कि बी अकेला काम को कितने समय में कर लेगा। तो समय क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारा 240 और एफिशिएंसी किसकी, बी की, क्योंकि बी काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, यहाँ पे 5 यूनिट है। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना आएगा 4 5 8 40, कितना हो जाएगा 48 दिन। तो हमारा आंसर क्या होगा 48 दिन। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी मिल करके किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी काम को करने में सी का आधा समय लेते हैं। अगर सी ने मान लीजिए टाइम कितना लिया है 2 यूनिट का, तो ए प्लस बी इसका आधा लेगा, यानी कि 2 का आधा कितना होगा 1। लेकिन की कार्य क्षमता का, ये हमारा समय का अनुपात हुआ, लेकिन की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा 2:1। अब उसी तरीके से कह रहा है कि बी प्लस सी काम को करने में ए का 1/3 समय लेते हैं। तो मान लीजिए अगर ए ने 3 यूनिट का समय लिया है तो बी प्लस इसका 1/3, तो 3 का 1/3 कितना होता है 1 होता है। तो ये टाइम का रेशियो हो गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा,
इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 3:1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 2a b तथा c की कार्य क्षमता कितना होगा, 2 1 3 होगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना होगा, 3 1 4 होगा। अब इनकी कार्य क्षमताएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को उठा करके यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 4 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कराया, इस पूरे टर्म के साथ कराना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए की कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 3 1 के 3 हो रही है, और सी की कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 4 1 के 4 हो रहा है। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब तीनों का मिला के कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 4 3 12, तो ए और सी का कितना हुआ, 4 3 7, तो बी का कितना होगा, 12 में से 7 को घटा देंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 5 3 8 4 12, और कुल समय इनके द्वारा कितना लग रहा है, 20 दिन का, 20 का गुणा करा देंगे तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 240। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क टोटल हमारा कितना है, 240, यहाँ पे पुट कर देंगे। और एफिशिएंसी ऑफ बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 को यहाँ पे रख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 240 को, कितना आएगा, 48 डेज। कितना आएगा, 48 डेज। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेता है। यदि ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30। तो हमारा टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा, टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 10 तिहाई 30, 3 वर्क पर डे। और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 दूना 30, 2 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। प्रश्न ये कह रहा है अब तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेता है। कहने का मतलब ए जितना भी समय लेता है उतना ही समय बी और सी लेते हैं। तो कहने का मतलब एक अगर समय ए का समय तथा बी प्लस सी का समय क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता और बी प्लस सी की कार्य क्षमता भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इन तीनों की कार्य क्षमता मिलाकर 5 है, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2.5 होगी, और बी प्लस सी की भी कार्य क्षमता कितनी होगी, 2.5 होगी। जिसमें हमें सी की कार्य क्षमता पता है कितनी है, 2 है। कितना है, 2 है। अब यहाँ पर जब बी की कार्य क्षमता 2 है तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बी अकेला काम को कितने समय में कर लेगा। बी अकेला काम को, सॉरी, ये सी की कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 2 दी गई है। सी की कार्य क्षमता 2 दी गई है, इसका मतलब 2 में क्या ऐड करें कि 2.5 हो जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। फिर से देखते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना होगा, 30। तो टोटल यूनिट वर्क कितना होगा साथियों, 30 हो जाएगा। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 तिहाई 30, 3 वर्क पर डे। इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, सी की 15 दूना 30, 2 वर्क पर डे। अब तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 2 5 हो जाएगी। प्रश्न ये कह रहा है कि ए काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी उस काम को करने में लेता है। तो यहाँ पे अगर इनके समय बराबर हैं तो इनकी कार्य क्षमताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2.5। बी प्लस सी की कार्य क्षमता भी कितनी होगी, 2.5। और सी की कार्य क्षमता हमें पता है कितनी है, 2 यूनिट है। इसका मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 0.5 होगा, क्योंकि 2 में क्या जोड़ें कि 2.5 हो जाए तो क्या होगा, 0.5 होगा। प्रश्न ये पूछा है कि बी अकेला काम को कितने समय में कर सकेगा। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 30, और एफिशिएंसी किसकी, बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, 0.5 है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में एक 0 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 300/5। इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन।
तो साथियों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।